आगे बढ़ी खबरों में, जहां विभिन्न दलों के नेता आज ज्वाइन करेंगे बीजेपी। जी हां, 300 से ज्यादा नेता बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे आज और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। तो लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है और बीजेपी की तैयारियां और भी ज्यादा तेज होती जा रही है। तमाम दलों के नेता आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि विभिन्न ऐसे दल हैं जिनके नेता आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे। 300 से ज्यादा नेता आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पार्टी की सदस्यता इन नेताओं को आज दिलाते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, विभिन्न दलों के नेता आज बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। जी हां, 300 से ज्यादा ये नेता है जो आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, बीजेपी का दामन थामेंगे और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इन तमाम नेताओं को बीजेपी की सदस्यता आज ग्रहण करवाएंगे। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनीष हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, 300 से ज्यादा नेता आज बीजेपी ज्वाइन करने जा रही है। कौन कौन से दल ऐसे हैं, ये कौन कौन से दलों के नेता है जो आज बीजेपी को ज्वाइन करेंगे? प्रभा, देखिए अभी लगातार बीजेपी एक्टिव मोड में है, लोकसभा के चुनाव में एक्टिव मोड में। और उसके जो विस्तारक हैं, जो वहाँ की जिला की जो टीम है, वो लोकल इंटेलिजेंस की तरह काम कर रही है और वो देख रही है कि जो प्रभावशाली नेता हैं उनकी स्क्रीनिंग कराई जा रही है। जो दूसरे दलों के प्रभावशाली नेता हैं उनकी स्क्रीनिंग करने के बाद ही उनकी ज्वाइनिंग, एक प्रॉपर कमेटी बनी है जिसकी अध्यक्षता खुद ब्रजेश पाठक जो कि डिप्टी सीएम है वो कर रहे हैं। ब्रिजमोहन है इसमें और तमाम इसमें जो पदाधिकारी हैं वो इसमें शामिल है। तो उनकी स्क्रीनिंग कमेटी के बाद ही किसी नेता को यहाँ शामिल किया जाता है। तो अब माना जा रहा है वो क्रम आ गया, क्योंकि 50 दिन का आसपास है, माना जा रहा है कि 40-50 दिन बचे हैं जब आप उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी, देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी और आप लोकसभा चुनाव के लिए जाएंगे। सूबा है, सबसे बड़ा सूबा है और इसमें तमाम ऐसे जो दल के नेता हैं वो बीजेपी में आना चाहते हैं, बीजेपी का दामन थामना चाहते हैं, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। और देखा जा रहा है जिस तरीके से राम मंदिर की बात, अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, वैसे पूरे देश में माहौल बना, पर अगर उत्तर प्रदेश में बात करेंगे, राम मंदिर के, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो एक माहौल बना है प्रभा, उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होकर तमाम ऐसे दल के नेता हैं वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना चाहते हैं। उसी क्रम में देखा जा रहा है कि आज करीब 300 के आसपास जो नेता हैं, जिसमें कांग्रेस, सपा, बसपा, तमाम ऐसे नेता हैं, पार्टी के नेता हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तो निश्चित तौर से एक बड़ी ज्वाइनिंग आज होने वाली है। हालांकि अभी समय की बताया नहीं गया, क्योंकि आज विधानसभा सत्र भी चल रहा है, प्रदेश अध्यक्ष उसमें भी रहना है, दोनों डिप्टी सीएम भी उसमें रहेंगे। तो जैसे ही इसका सत्र से खाली होंगे उसके बाद माना जाए ज्वाइनिंग के जो कार्यक्रम है इसको पूरी तरह से कर लिया जाएगा। प्रदेश मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में इनको आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए ये एक आप अभी शुरुआत कह सकते हैं। अभी बहुत बड़े बड़े और कई बड़े घटक दलों के या कहीं की बड़े जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हैं उनके भी आपको तमाम बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए नजर आ सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी भी रही है, हमने देखा था 2019 हो 22 हो चुनाव में ये कहीं ना कहीं काम भी आई थी। 2024 में भी इसकी एक रणनीति और रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जिसके तहत आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में तमाम ऐसे दलों के करीब 300 से ज्यादा कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। जी बिल्कुल मनीष, यानी कि देखा जाए कि बीजेपी पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। जिस तरीके से अभी प्रमोद कृष्णम ने बयान भी दिया था कि अब इंडिया अलायंस आईसीयू में नहीं बल्कि वेंटिलेटर पर है, उससे ये साफ तौर पर अब समझा जा सकता है कि इंडिया अलायंस की अभी स्थिति क्या है। उदाहरण के लिए अगर बिहार की बात भी की जाती है तो नीतीश कुमार को आप देखिए एनडीए में शामिल हो गए और आज 300 से ज्यादा नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। यानी कि जो प्रमोद कृष्णम की बात है वो बिल्कुल सटीक साबित हो रही है विपक्ष के लिए। प्रभा, न केवल प्रमोद कृष्णम बल्कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का साथ देने वाले 2022 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर, उनसे हमने कल बात की थी विधानसभा सत्र में, वो जाए थे, उनसे हमने बात की थी। उन्होंने कहा था कि इंडी गठबंधन का तार बहुत पहले टूट चुका था, रार उसमें पहले से थी, तार टूटने बाकी थे, वो दिखना शुरू हो गया। न केवल बिहार में, आप बात करिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने का दम भर चुकी है कि अकेले चुनाव लड़ेंगी, एक सीट भी कांग्रेस को नहीं देंगी, सबकी राष्ट्रीय पार्टी सबसे बड़ी पार्टी आप इंडी गठबंधन की आप देखेंगे तो, पर क्योंकि अस्तित्व नहीं बचा है। ना प्रमोद कृष्णम की बात गलत है, ना ओम प्रकाश राजभर की बात गलत है, ना आम आदमी पार्टी की बात गलत है, ना टीएमसी बात करता है, क्योंकि एक आधारभूत जो प्रॉपर एक आधार होना चाहिए वो आधार ही नहीं आपको दिखता है उस गठबंधन में। रार दिखता है, कोई बड़ा एक चेहरा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खड़ा होने वाला कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जिसके खिलाफ आप उनको फेस कर सकते हैं। मोदी वर्सेस कौन है ये अभी तय नहीं हुआ था, इसकी राह देखिए, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वर्चस्व है। बिहार की बात करेंगे नीतीश कुमार थे, अब वो एनडीए के गठबंधन
में है। टीएमसी की बात करेंगे तो बस पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं किस तरह से डोमिनेट कहीं ना कहीं होती नजर आ रही थी कांग्रेस, और समाजवादी पार्टी में ने भी देखा था। अभी आप कोई बड़ी बात नहीं कि आपको 11 सीटें दी हैं, पर कांग्रेस की तरफ से इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि अखिलेश यादव उनके साथ एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा जरूर करते हुए नजर आएंगे 16 फरवरी को, पर क्या ये गठबंधन आगे चल के बनता हुआ नजर आएगा? क्योंकि पहले भी जोड़ी बनी थी पर वो कारगर नहीं रही थी। फेस मोदी का, विजन मोदी का, डबल इंजन की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के आगे कोई टिकना इस माहौल में बड़ा मुश्किल लगता है। और गठबंधन की राह खुल चुकी है, अब देखना होगा कि कितने दिन तक गठबंधन बचता है। आप खुद ही देख सकते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो आरएलडी 2022 में चुनाव लड़ी थी, पर अब मात्र औपचारिकता बची है कि कभी भी ऐलान हो सकता है आज और कल में कि जब आरएलडी के जयंत चौधरी एनडीए का दामन थाम ले और एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ते हुए नजर आए। तो अभी बड़ा जितने भी 40-50 दिन बचे हैं प्रभा, बड़े रोमांचक होने वाले हैं। और जो विपक्षी गठबंधन है उसमें कितने और लूप्स होल हैं वो खुलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। जी चलिए ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।